हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का एक महत्वपूर्ण लेसन ऊंचाई और दूरी देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री से। ये पुरानी 6 बुक में से है, सो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक प्रयोग आगम्य एवं अप्राप्य स्थानों के बीच की दूरी स्थान निर्धारित करने में होता है। किंतु जिन स्थानों के पास पहुंचना कठिन है उनके बीच की दूरी या ऊंचाई मापने के लिए सेक्सेंट या थियोडोलाइट के द्वारा उन दोनों स्थानों के बीच का कोण मापते हैं। तदुपरांत ज्यामिति और त्रिकोणमिति की सहायता से उन कोणों का प्रयोग करके दूरी की गणना करते हैं। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखना और अवनमन कोण मतलब नीचे की ओर देखना। पहला प्रश्न है, जैसे 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये एक चित्र बना दिया गया है। तो इस चित्र से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। tan 60 बराबर सी डी अपान बी डी। तो tan 60 का मान √3/60/x। तो ये आसानी से प्रश्न होने वाले हैं। किसी क्षैतिज समतल पर 10 मीटर ऊंचे स्तंभ की आधार एवं शिखर एवं गिरजाघर की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 अंश है। गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो गिरजाघर की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसी पहाड़ के चरण से उसके शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। 30 अंश के ढाल पर 1000 मीटर ऊपर चढ़ने पर शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। क्षैतिज समतल पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है जिसके ऊपर ये लगा है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे पे प्रश्न देख लीजिए और बाकी ये सब प्रश्न आसान है। एक मीनार और उस पर लगा झंडा दोनों प्रेक्षक की आंखों पर समान कोण अंतरित करते हैं। यदि झंडा, मीनार और प्रेक्षक की आंख की ऊंचाइयां क्रमशः ए बी तथा एच हों तो सिद्ध कीजिए कि मीनार के आधार से प्रेक्षक के नेत्र की दूरी इतनी होगी। एक मीनार के शिखर पर झंडा लगा हुआ है जिसकी लंबाई ए है। क्षैतिज भूमि के किसी बिंदु पर मीनार और झंडा क्रमशः अल्फा और बीटा कोण अंतरित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतनी है। देखते हुए चलेंगे ये क्वेश्चन सारे।
एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो 45 अंश अगर रहे तो उत्तर उतना ही आता है। अगर 20 है तो 20 ही उत्तर आएगा और कुछ सोचना ही नहीं 45 अंश पे, क्योंकि tan का 45 का मान एक ही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है इसका, 60 अंश का कोण बनाती है तो खिड़की की ऊंचाई ज्ञात कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 10 मीटर लंबी सीढ़ी का ऊपरा सिरा, ये सीढ़ी है, तिरछा तिरछा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है ऐसे, तो ये हो गई 10 मीटर। और यहाँ पे भूमि से 60 अंश का कोण ये बना रही है। तो आपको क्या निकालना है, खिड़की की ऊंचाई मतलब ए बी निकालना है। तो यहाँ पे कर्ण और लंब में कौन बताता है, साइन 60। साइन 60 के हिसाब से करेंगे। साइन 60 का मान हो जाएगा, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण का तिरछा गुणा। तो साइन 60 का मान √3/2 और कर्ण दिया है कितना 10, भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक चट्टान के शिखर से जो इतना मीटर हो 45 अंश का कोण, 45 अंश का कोण। तो 45 कोण देखते ही आपको समझ जाना है कि सेम उत्तर। दस मीटर लंबी सीढ़ी के ऊपर का एक सिरा खिड़की से टिका हुआ है और उसका पाया भूमि पर दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी के पाए से खिड़की का उन्नयन कोण कितना होगा। 5/2। यहाँ पे एकदम सिंपल सा देखिए, यहाँ पे लंबी सीढ़ी है तो यहाँ पे 30 60 90 का प्रमेय का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे तो 10 मीटर सीढ़ी है, यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे ये 5 और ये 5 है तो ये कर्ण की आधी होती है, तो मतलब ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 30 60 90 का प्रमेय बनेगा। क्या पूछा है, सीढ़ी के पाए से खिड़की का उन्नयन कोण। सीढ़ी के पाए से खिड़की का उन्नयन कोण देख रहे हैं ऊपर की ओर, मतलब 30 डिग्री। पहला ऑप्शन करेक्ट है। किसी त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजा AB के मध्य बिंदु पर एक खंभा है। यदि खंभे के ऊपरी सिरे से बिंदुओं ABC के औन्नत्य कोण 45 तथा 30 है तो BC बराबर AC बराबर 150 हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई निकाल लेंगे ऐसे। अब स्मरणीय सूत्र क्या है, आगम्य बिंदु की H बिन स्थितियाँ, H के लिए डायरेक्ट यहाँ पे याद रख लेंगे कुछ चीज़ों के लिए। एच बराबर ए साइन अल्फा साइन बीटा अपान साइन बी माइनस अल्फा, एच बराबर ए कॉस बीटा साइन अल्फा अपान साइन अल्फा माइनस बीटा। दो अगम्य बिंदुओं पी और क्यू के बीच की दूरी ए पी क्यू, जिसमें से ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन डेल्टा गामा डेल्टा। ऐसे आपको ये याद रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो को देखेंगे जिसमें प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ेंगे। धन्यवाद।